कहानी दो बहुओं की। नीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे कामकाज वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी वो, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी। पति भी कभी प्रशंसा नहीं करता था उसकी। उसने उसके बनाए हुए खाने को चुपचाप खाकर पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया है या नहीं कोई उससे पूछता नहीं था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो जाती तो सास बहुत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात तो यह थी कि पति तो उससे बातचीत ही नहीं करता था और उसको डांटता ही रहता था। उस पर ध्यान ही नहीं देता था। पर एक था उसका देवर जो परदेश में पढ़ाई करता था। वही उसको समय समय पर फ़ोन करता और उसको पूछता भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर नीता बहुत खुश हो जाती थी। उसका मन हल्का करने का उचित स्थान था नीता का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आ गया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए उसे मना रही थी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इतने इसने ही बोला होगा उसे मना करने को सोचकर सास नीता को ही दोष देती थी। नीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। वह जिद करने लगा। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने यह बात अपने पति के कानों में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी खिटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह तैयार हो गए। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएं। वह बाद में उसकी भी हाँ हो गई। नीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी वह देवरानी? रस भर जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अकेली दुनिया बसाएगी देवर के साथ? इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई नीता। कुछ दिनों बाद नीता की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी बहू की ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देख कर नीता की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती थी कि मैं भी तो यही काम करती थी, तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खोई रहती नीता। नीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी नीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी नीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है? फिर सास भी रसोई के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को दिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और अपनी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर नीता का पति भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू खुश हुई। दीदी घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी।
साल भर में नीता के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और फिर अकेले रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो यह विचार कर नीता डर गई। देवरानी की नीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान, जैसे कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। नीता के देवर की जाने की गड़बड़ और देवरानी मात्र टेंस होने के कारण नीता सोच में पड़ी। अंत में उसने देवर से पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, इससे अच्छा है मैं यहीं रहूं। आपके देवर को बोला है मैंने शनिवार को, रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करना। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा मैं। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए नीता बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, वैसे ही भैया के रूप में बड़ा भाई मिला है। यह भरा पूरा परिवार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहां अकेली मेरा मन कैसे लगेगा? 6 महीने का सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर नीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी नीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।